केले के मूल्य में 25% कमी हो जाने पर कोई व्यक्ति 144 रुपये में 8 केले अधिक खरीद सकता है। तो केले का नया मूल्य प्रति दर्जन कितना है, ये हमें बताना है दोस्तों जब भी आपसे एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो यहाँ पे दो टाइप के मूल्य पूछे जाते हैं, एक तो नया मूल्य और एक पुराना मूल्य। तो नया मूल्य की शॉर्ट ट्रिक हम इस सवाल में करनी सीखेंगे, लेकिन पुराना मूल्य निकालने की शॉर्ट ट्रिक इससे थोड़ी अलग होगी, तो वो मैं आपको अगले सवाल में कराऊंगा। अब देखिए दोस्तों, नया मूल्य निकालने की शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, जो भी आपको धनराशि दी गई होगी, जैसे यहाँ पे दिया गया 144 रुपये में वो 8 केले अधिक खरीद पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी धनराशि दी गई होगी सबसे पहले आपको उसे लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए 144 रुपये हमें बताया गया है और इसमें वो 8 केले अधिक खरीद पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 से इसे भाग कर देंगे। ठीक है, जो भी यहाँ पे संख्या दी होगी वस्तु की उससे इसे भाग कर देंगे। अब देखिए आगे क्या बोला जा रहा है कि केले के मूल्य में 25% की कमी हुई है। ठीक है, तो आगे हमें क्या करना है, अगर 25% की कमी हुई है तो यहाँ पे पहले हमें इसे 25 से गुणा कर देना होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि हम नया मूल्य निकाल रहे हैं तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे हमेशा इसे 100 से भाग करना है। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, नया मूल्य में हमेशा 100 से भाग किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, इतना करने पे आपको एक केले का मूल्य मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है कि केले का नया मूल्य प्रति दर्जन बताना है। ठीक है, यानी कि हमें 12 किलो का मूल्य बताना है, और ये हमने क्या निकाला है, एक केले का मूल्य निकाला है। तो एक दर्जन का बनाने के लिए क्या करेंगे, इसे 12 से गुणा भी करना होगा। अब दोस्तों इसे काट के सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 25 से मैं 100 को काटूंगा तो ये 4 पे कट जाएगा और ऊपर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब 4 से 12 को काट देंगे तो यहाँ पे देखिए 12 को काटेंगे तो ये 3 पे कटेगा, और 8 से हम इसे काट लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 8 से जब मैं इसे काटूंगा तो पहले ये 1 पे कटेगा और फिर 6 शेष बचेगा, तो फिर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, फिर ये 8 पे कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नीचे और कुछ बचा नहीं है काटने के लिए, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 तिया 54 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 54 रुपये हमारा आंसर आ गया है कि केले का नया मूल्य प्रति दर्जन कितना है, 54 रुपये है। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। चीनी के मूल्य में 12% वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 700 रुपये में 3 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है। तो चीनी का पुराना मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमसे चीनी का पुराना मूल्य प्रति किलोग्राम पूछा जा रहा है। पुराना मूल्य की शॉर्ट ट्रिक नया मूल्य से थोड़ी सी अलग होती है, लेकिन इसकी शुरुआत देखिए हम वैसी करेंगे। यहाँ पे धनराशि 700 रुपये बताई गई है। ठीक है, 700 रुपये में वो 3 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है। तो शुरुआत वैसे ही करेंगे, पहले धनराशि को लिख लेंगे 700 रुपये को और इसे 3 से भाग कर देंगे, क्योंकि वो 3 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, पुराना मूल्य में आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे मूल्य में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, यहाँ पे 12% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो देखिए अगर 12% की वृद्धि हो रही है तो क्या करेंगे, ऊपर तो हमें 12 ही लिखना होगा, लेकिन नीचे हमने पिछले सवाल में 100 लिखा था। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हम नया मूल्य निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पे देखिए 12% की वृद्धि है, तो यहाँ पे नीचे हमें 100 नहीं लिखना, हमें 100 में 12 को जमा करके लिखना है। ठीक है, तो 100 में 12 को जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 112 आ जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे कमी बताई गई होती तो क्या करते, यहाँ पे 100 में से 12 को घटा के लिखते। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इतना करने से हमें 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य पता लग जाएगा। अब इसे काट के सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, 3 से मैं इसे काटूंगा तो ये 4 पे कट जाएगा। ठीक है, अब 4 से इसे काट लेते हैं। तो देखिए 4 से मैं इसे काटूंगा तो पहले तो ये 2 पे कटेगा। ठीक है, और फिर 3 शेष बचेगा तो 32 हो जाएगा, फिर ये 8 पे कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों मुझे 14 से कटते दिख रहे हैं। ठीक है, तो पहले इन दोनों को 14 से काट लेंगे, तो इसे 14 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा, और इसे 14 से काटेंगे तो पहले तो ये 5 पे कटेगा और फिर 0 लग जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे 2 बचा है, 2 से 50 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 रुपये आ जाएगा। ठीक है, यानी कि कितना मूल्य है उसका, 25 रुपये पुराना मूल्य है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमने पहले वाला सवाल ही ले लिया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमने बदलाव किया कि यहाँ पे केले का पुराना मूल्य प्रति दर्जन बताना है। ठीक है, पहले सवाल में क्या था,
हमने नया मूल्य निकाला था केलों का, अब यहाँ पे पुराना मूल्य वाली ट्रिक लगा के इसमें पुराना मूल्य निकाल लेंगे। लेकिन दोस्तों आपको इस सवाल में ये ध्यान देना होगा, यहाँ पे हमें 25% की कमी बताई गई है, ठीक है। हमने पुराना मूल्य निकालने का पिछला सवाल किया है, वहाँ पे वृद्धि वाला सवाल किया था और यहाँ पे कमी दी गई है, ठीक है। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जो धनराशि दी गई है इसे 8 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 144 को पहले मैं 8 से भाग कर दूंगा, तो देखिए इसे मैंने 8 से भाग कर दिया। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि 25% की कमी हो रही है, ठीक है, और हमें निकालना है पुराना मूल्य। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना होगा कि 25% की कमी हो रही है, तो ऊपर तो 25 लिख लेना है, ठीक है, और नीचे क्या करना है, 100 में से 25 को घटा के लिखना है, ठीक है। जहाँ पे कमी बताई जाएगी वहाँ पे घटाना होगा, जमा नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे कितना आ जाएगा, 100 में से 25 घटाएंगे तो 75 आ जाएगा, ठीक है। इतना करने पे हमें एक केले का मूल्य मिल गया, ठीक है, और हमें 1 दर्जन का बताना है तो 12 से गुणा भी जरूर करना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 25 से मैं 75 को काटूंगा तो ये 3 पे कट जाएगा, ठीक है, और 3 से 12 को काट देंगे तो ये 4 पे कट जाएगा। अब देखिए 4 से 8 को काट देते हैं, तो 4 से 8 को काटेंगे तो 2 पे कट जाएगा, और 2 से इसे काटेंगे तो देखिए पहले तो ये 7 पे कटेगा और फिर 2 पे कट जाएगा, ठीक है। यानी कि केलों का पुराना मूल्य कितना आ गया, 72 रुपये प्रति दर्जन आ गया, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।